नमस्कार मित्रों, आगामी 20 अक्टूबर 2024 को ग्रहों में सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो मिथुन राशि जो उनके शत्रु बुध की राशि है उससे वो निकलकर और अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे जो उनके मित्र चंद्रमा की राशि होती है। मित्रों, मंगल का ये जो कर्क राशि में गोचर होने वाला है ये अपने मायने में काफी विचित्र है। उसका कारण है कि इसकी अवधि बहुत लंबी रहने वाली है, परंतु कर्क में जाने के उपरांत, अर्थात आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो गोचर होने वाला है मंगल का, इसकी स्थिति क्या रहने वाली है। 20 अक्टूबर 2024 को ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे जो इनकी नीच राशि होती है। इसके बाद वो पूरा वर्ष इसी में रहेंगे और अगले वर्ष 21 जनवरी 2024 को उल्टा चलते हुए वापस कर्क राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। फिर 21 जनवरी से और 3 अप्रैल तक वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 3 अप्रैल को वापस वो अपनी जो कर्क राशि है अगली राशि उसमें चले जाएंगे। और फिर 7 जून 2025 को जाकर अंततः वो अपनी नीच राशि कर्क से निकलकर अपने जो दूसरे मित्र हैं सूर्य, उनकी राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। तो इतना लंबा इनका ये जो समय काल रहने वाला है, कर्क से मिथुन, पुनः फिर मिथुन से कर्क में, और उसके बाद 7 जून 2025 को जाकर ये कर्क राशि से इनकी विदाई होगी और वहां पर वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, मंगल के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी मैं आपको 3 वीडियो में दूंगा, अर्थात 3 पार्ट में दूंगा। आज इस वीडियो में जो शुरुआत की 4 राशियां हैं, मेष, वृषभ, मिथुन एवं कर्क राशि पर मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी मैं जानकारी देने वाला हूं, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, मंगल जब इसमें प्रवेश करेंगे कर्क राशि में तो उसमें और भी कुछ विशेष स्थितियां होने वाली हैं, उसका भी आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। मित्रों, जब मंगल का प्रवेश होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मीन राशि है उसमें राहु का गोचर चल रहा है। राहु अभी मई 2025 तक इसी में रहने वाले हैं। तो राहु जब जैसे ही मंगल का प्रवेश होगा 20 अक्टूबर को, तो राहु की जो दृष्टि होगी, 5वीं दृष्टि, वो मंगल पर पड़ेगी। चूंकि मंगल और शनि जो होते हैं वो आपस में शत्रु होते हैं और जो राहु होते हैं उनका अपना कोई प्रभाव तो होता नहीं है, तो वो शनि का प्रभाव लेकर देते हैं, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। राहु शनि का और केतु मंगल का प्रभाव देते हैं। तो राहु शनि का प्रभाव लेकर मंगल पर दृष्टि डालेंगे, 5वीं दृष्टि, और शनि और मंगल आपस में परम शत्रु होते हैं, तो राहु की भी ये दृष्टि मित्रवत तो हुई नहीं, एक प्रकार से अंगारक दोष का काम करेगी। इसके बाद जब मंगल कर्क राशि में बैठेंगे तो कर्क राशि में बैठ के मंगल की तो 3 दृष्टियां होती, 4थी, 7वीं और 8वीं। तो 4थी जो दृष्टि रहेगी वो तुला राशि पे पड़ेगी, 7वीं दृष्टि जो होगी वो अपनी उच्च राशि मकर पर पड़ेगी, और जो 8वीं दृष्टि होगी जो मारक होती है वो दृष्टि पड़ने वाली है शनि पर। अब इस स्थिति की वजह से देश दुनिया में कई जगह पे युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, और कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत भी आपको दिख रही होगी। कुछ मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। अभी चेन्नई में, बेंगलोर में काफी भारी बारिश हो रही है। वहीं अगर आप विश्व स्तर पर आप देखें तो इजराइल ईरान में काफी टेंशन चल रही है, उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में काफी अनरेस्ट चल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं अमेरिका भी शामिल हो रहा है, तो और उधर से रशिया भी जो है इंटरफियर कर रहा है। तो ये सब चीजें जो भौगोलिक स्थिति हैं, जो जियोपॉलिटिकल चीजें हैं या नेचुरल डिजास्टर वगैरह जो है, वो इस स्थिति की वजह से जो त्रिकोण बन रहा है, मंगल पर राहु की दृष्टि, मंगल की वापस शनि पर दृष्टि, ये विस्फोटक स्थिति होती है। क्योंकि शनि वायु तत्व के स्वामी है, मंगल अग्नि तत्व के स्वामी है। आग और वायु का जब भी मिलन होगा तो विस्फोट होता है, तो इसको विस्फोटक स्थिति बोलेंगे। और आप देखेंगे अगले तकरीबन 3 से 4 महीने, या जब तक मंगल का गोचर चलेगा, क्योंकि कर्क राशि में जब रहेंगे तब ये ज्यादा स्थिति विस्फोटक रहेगी, क्योंकि 21 जनवरी से और 3 अप्रैल तक वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो उस समय स्थितियां कुछ कंट्रोल रहेंगे, और उसके बाद से 3 अप्रैल के बाद से और 7 जून तक एक बार पुनः ये स्थिति बन जाएगी। तो
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आपको जानना है। इसको मैं इसी वीडियो में इसी पार्ट में बता रहा हूँ, बाकी की जो 2 पार्ट रहेंगे उसमें इसको बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उसको आप समझ लेंगे। अगर जिनको ही राशि होगी अगर इन 4 में से, तो आप इसमें से देख लेंगे इसी वीडियो में से। तो मित्रों चलिए, जितनी बातें थी आवश्यक वो मैंने बता दी। अब राशियों के आपको जानकारी दे देते हैं। इस वीडियो के पार्ट 1 में सबसे पहली राशि मंगल की ही राशि है मेष राशि। मित्रों, मेष राशि के लिए जो मंगल की स्थिति होती है तो अपने ही राशि के स्वामी लग्न, फर्स्ट हाउस, साथ ही 8th हाउस जो होता है 8वां भाव, आयु मृत्यु का भाव होता है, अचानक जीवन में होने वाली घटनाओं का भाव होता है, गड़ा धन का भी यहाँ से विचार करते हैं। मित्रों, अभी जब यहाँ पे मंगल का गोचर होगा कर्क राशि में, तो अभी जो है 7 नवंबर तक, माफ कीजिएगा, शुक्र भी यहाँ विराजमान है और 29 अक्टूबर को यहाँ पर बुध भी गोचर करेंगे। तो ये भी एक संबंध आपको मैं बता देता हूँ कि मंगल की राशि में रहेंगे। तो मेष राशि के जो जातक हैं अभी इनके लिए थोड़ी सी स्थितियां अनुकूल नहीं कह सकते हैं। एक तो शनि वक्री चल रहे हैं, हालांकि शनि आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ मंगल जैसे ही प्रवेश करेंगे उनकी दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पर, 8वीं दृष्टि, और जो द्वादश में आपके राहु गोचर कर रहे हैं उनकी 5वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ेगी मंगल के ऊपर। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ समस्या ये हो सकती है कि माता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, परिवार का कुछ माहौल खराब हो सकता है, साथ ही आपके अंदर भी एक प्रकार से अनरेस्ट हो सकता है, थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह आपका प्रभावित होगा। हालांकि एक चीज है कि यहाँ पर मंगल बैठेंगे, 4th भाव जनता का होता है और 10th भाव जो होता है राजनीति का भी होता है, कर्म स्थान होता है। तो मंगल यहाँ पर बैठेंगे और जब अपनी उच्च राशि को देखेंगे 10th भाव को, तो कहीं ना कहीं कोई हो सकता है आपको अचानक कोई नया नेतृत्व मिल जाए, चाहे वो पॉलिटिकल अगर आप क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या अगर आप कोई प्रशासनिक सेवा में हैं, तो भी आपके लिए स्थितियां उतनी प्रतिकूल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मंगल की राशि, मंगल अपनी ही राशि के इसमें है मेष राशि, और चंद्रमा की जो राशि उसमें वो नीच के होंगे। चंद्रमा उनके मित्र होते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा उनका नकारात्मक प्रभाव भी नहीं होता। और मंगल चूंकि अपनी ही राशि के 4th हाउस में इसमें रहेंगे, तो उतना ज्यादा समस्या भी आपको ये नहीं देंगे। हालांकि इनकी दृष्टियों की बात करें तो एक तो जो बताया मैंने 10th भाव पर दृष्टि, 7वीं दृष्टि रहेगी, वो उतना आपको परेशान नहीं करेगी। कार्यस्थल पर आपके लिए ओवरऑल स्थितियां अनुकूल बनाए रहेगी। और जो 7th भाव पर दृष्टि मंगल की पड़ रही है, तो एक बात आपको बता दें, 4th हाउस में मंगल मांगलिक दोष भी बनाएगा और 7th भाव में यहाँ तुला राशि बनती है, शुक्र की राशि बनती है। शुक्र जो होते हैं भौतिक सुख साधन के स्वामी होते हैं और यहाँ पर वो 7 जून तक आपके 8th भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा। साथ ही पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो सतर्क रहिएगा, और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत अच्छे से सोच विचार लीजिएगा, अन्यथा तो थोड़ा बहुत ये मंगल समस्या दे सकता है आपको, खासतौर में प्रॉपर्टी आदि के क्षेत्र में अगर आप कोई डील कर रहे हैं, बहुत सतर्क रहिएगा कोई इन्वेस्टमेंट करते समय। और यहाँ पर 7th भाव पर जो मंगल की दृष्टि पड़ रही, कोई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह हो सकता है, साथ ही अगर पहले से कोई रिलेशन था तो वो उजागर भी हो सकता है, तो ये आपको समस्या दे सकता है। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि पड़ रही है लाभ भाव पर, यह आपको कोई प्रॉपर्टी आदि से लाभ भी करा सकती है। तो एक चीज अच्छी जरूर है, और कहीं ना कहीं आपको अचानक धन लाभ भी ये करा सकती है। तो मेष राशि वालों के लिए देखें तो मंगल का ये नीच में जो गोचर बन रहा है कर्क राशि में और नीच राशि में, उतना नुकसान नहीं देने वाला है। तो अभी मैं अंत में उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा आप तो बेहतर रहेगा। मित्रों, दूसरी राशि वृषभ की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए मंगल जो होते हैं वो एक तो 7वें भाव के स्वामी होते हैं, वैवाहिक सुख और पार्टनरशिप में, बिजनेस के, और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। गोचर हो रहा है इनका 3रे भाव में, यहाँ पर वो नीच के हो जाएंगे कर्क राशि में। देखिए 3रे भाव में भी मंगल का जो गोचर होता है वो गोचर में वो अच्छा फल ही देते हैं, और यहाँ मंगल अपनी मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, नीच जरूर है लेकिन फिर भी सपोर्टिव रोल में रहेंगे। यहाँ पर स्थितियां आपको ये देखना है कि लाभ भाव में राहु आपकी बहुत अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि के, परंतु राहु की जो दृष्टि पड़ेगी पंचम दृष्टि 3रे भाव पर, यह आपके लिए समस्या ये कर सकती है कि आपका जो आत्मविश्वास है थोड़ा बहुत डगमगा सकता है। छोटे भाई बहनों से संबंधों को ये खराब कर सकता है। मित्र के साथ, जैसे मित्रों के साथ अगर समय व्यतीत करते हो तो मित्रों की वजह से आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। कुसंगति से आपको बचने की मैं सलाह दूंगा। साथ ही कहीं ना कहीं आपका जो पराक्रम है, पुरुषार्थ है, जो आपका समय रहेगा, हो सकता है आप किसी गलत चीजों में व्यर्थ करें।
मंगल की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, कहीं ना कहीं शत्रुओं पर जरूर आपको विजय आपको मिलेगी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि आप खुद कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम मत कीजिएगा, चाहे वो मित्रों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करके या किसी और कारण से, खुद शत्रु मत बना लीजिएगा लोगों को, अन्यथा वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता जरूर मिलेगी, थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा, क्योंकि जो भाग्य स्थान पर दृष्टि बन रही है वो मंगल की उच्च राशि होती है वहां, तो ये अच्छा है। और मंगल की 8वीं दृष्टि भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। जो दशम भाव में शनि है, शश महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं, उस पर जो दृष्टि पड़ रही है, आपको ये ध्यान रखना है कि शनि पर जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो कार्यस्थल पर थोड़ी समस्या हो सकती है, जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड आप हो सकते हैं, उच्च अधिकारियों से, अपने सहयोगियों के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव आपका हो सकता है। कभी कभी काम का ओवरलोड होने से भी आपकी जो है मानसिक स्थिति थोड़ी सी उग्र हो सकती है, तो काम डाउन रहना है आपको, कूल रहना है आपको, कार्यस्थल पर मन को शांत रख कर ही कीजिएगा, अन्यथा ये मंगल और शनि का जो दृष्टि संबंध बनेगा तीसरे और 10वें का, वो दृष्टि आपको समस्या दिला सकती, कार्यस्थल पर कुछ आपके लिए मान हानि भी करा सकती है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। मित्रों, तीसरी राशि की बात करते हैं, वो है मिथुन राशि। आपके लिए यह गोचर थोड़ी समस्या लेकर आ रहा है। उसका कारण है कि धन भाव जो दूसरा भाव होता है, यहाँ पर मंगल नीच राशि में गोचर करेंगे। मंगल आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और लाभ भाव के स्वामी होते हैं। लाभेश होकर धन भाव में नीच हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाभ में कुछ कमी, धन संचय करने में कमी होगी। वाणी दोष की आपको समस्या हो सकती है, शॉर्ट टेम्पर्ड, एग्रेसिव, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन होना। दूसरा भाव पैतृक संपत्ति का भी हो सकता है। पैतृक संपत्ति जो होती है उसमें आपको कोई वाद विवाद की स्थिति हो और आप अपने ही तरफ से मामले को बिगाड़ लें, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अष्टम भाव पर जो दृष्टि रहेगी मंगल की, वो चोट चपेट दुर्घटना आदि के योग बनाएगी। पंचम भाव पर जो दृष्टि रहेगी वो कहीं ना कहीं वो ओवरऑल आपके लिए अच्छी कह सकते हैं, शिक्षा संतान के लिए आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति बनी रहेगी पंचम भाव पर दृष्टि से, परंतु आपको अपने वाणी पर संयम बरतना है। ससुराल पक्ष से भी कुछ संबंध आपके प्रभावित होंगे अगर आप विवाहित हैं, और अविवाहित हैं तो रिश्ते वगैरह तय करने में मंगली समस्या दे सकते हो, क्योंकि आपकी वाणी इस समय काफी कुछ समस्या, उसमें दोष आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि कब क्या बोलना है, सामने वाले से कितना बोलना है, ये सब सोचे बिना आप बात करेंगे, जिससे मामले को आप बिगाड़ लेंगे, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और भाग भाव पर जो दृष्टि, क्योंकि वहां शनि गोचर कर रहे हैं, तो एक चीज अच्छी है कि आपको भाग्यवश धन आता रहेगा आपके पास, लेकिन शनि पर जो दृष्टि पड़ रही है और नवम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, और शनि मंगल आपस में परम शत्रु हैं, और राहु की भी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं ये पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी, पिता के साथ संबंधों को प्रभावित करेगी, उनके साथ कोई मतभेद पैदा कर सकती है, दूरी ला देगी रिश्तों में। ये सब चीज़ों के लिए मंगल अच्छा नहीं है, शनि पर जो दृष्टि बनाएगा अपनी। तो ओवरऑल आपके लिए कहें तो 50-50 मामला है, धन के लिहाज से स्थितियां ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये गोचर अच्छा नहीं है। वाणी पर आपको विशेष ध्यान देना। मित्रों, इस वीडियो की अंतिम राशि कर्क की बात कर लेते हैं, जिसमें ही यह गोचर होने वाला, और जो मंगल होते हैं वो आपके लिए विशेष योग कारक होते हैं। तो दशम भाव कर्म स्थान, पंचम भाव त्रिकोण भाव होता है, और दशम भाव केंद्र स्थान होता है। केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर, और आपकी राशि जो होती है लग्न फर्स्ट हाउस, उसमें ही नीच हो रहे हैं, और अष्टम भाव में शनि चल रहे हैं, और अष्टम भाव में शनि आपके ऊपर शनि की ढैया बनाए हुए हैं, जो 29 मार्च 2025 तक चलने वाली है। मित्रों, कर्क राशि की बात करें तो थोड़ा बहुत आपको स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा, मानसिक तनाव आपको बढ़ सकता है, दशमेश होकर नीच हो रहे हैं लग्न में, कुछ कार्यस्थल पर कुछ हो सकता है, समस्या आ सकती है, मान हानि वगैरह आपकी हो सकती है, बेवजह के कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिससे कार्यस्थल पर तनाव की स्थिति बन सकती है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 4th हाउस पर दृष्टि है मंगल की, और लग्न में मंगल बैठे हैं, मांगलिक दोष भी बना हुआ है, और वैवाहिक जीवन को ये प्रभावित करने वाले हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर व्यापार में आपको लाभ दे सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन को छिन्न भिन्न करेंगे, क्योंकि सप्तमेश शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और वक्री भी हैं 15 नवंबर तक। तो आपको विशेष ध्यान रखना अपने वैवाहिक जीवन का। अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होने में भी समस्या पैदा करेगा मंगल। प्रॉपर्टी आदि की खरीद के लिए समय कुछ
कुछ अच्छे अवसर आपको दे सकता है, लेकिन आपको सोच विचार कर ही निवेश करना है। कोई जल्दीबाजी में डील मत कीजिएगा, अन्यथा ये धोखा भी करा सकता है। और मंगल की जो अष्टम भाव पर दृष्टि बन रही, ये आपके लिए विशेष समस्यादायी हो सकती है। आप ये ध्यान रखिएगा, भाग्य स्थान में बैठे राहु की लग्न पर दृष्टि रहेगी मंगल पर 20 अक्टूबर से, तो ये आपके लिए प्रबल दुर्घटना के कारण बना सकता है। शनि पे दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं फ्रैक्चर आदि की भी समस्या हो सकती है, एक्सीडेंट वगैरह होगा, ब्लड लॉस हो सकता है। साथ ही स्वास्थ्य आपका प्रभावित करेगा, बवासीर जैसी समस्या आपको दे सकता है अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर। साथ ही कमर से लेकर पैर तक के हिस्सों में चोट चपेट, क्योंकि शनि अष्टम में है, इसका ध्यान रखिएगा आप। और राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, कंफ्यूजन की भी स्थिति रहेगी, जल्दीबाजी में निर्णय की भी स्थिति रहेगी, जो बाद में आपको हानि तो पहुंचाएगी, साथ ही आपको पश्चाताप भी, बहुत घोर पश्चाताप हो सकता है, जो आपको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव में ले जा सकता है, काफी डीप। तो आप इन सब चीजों से बचिएगा तो आपके लिए बेहतर है। तो मित्रों, यह था शुरुआत की 4 राशियों पर मंगल का क्या पड़ने वाला है असर 20 अक्टूबर से, और 21 जनवरी तक का यह भी फल है। इसके बाद की स्थितियां आपको बाद में बताई जाएगी, क्योंकि 21 जनवरी को वापस वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो मित्रों, उपाय की बात कर लेते हैं। हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर पूजन दर्शन कीजिए, बेसन का लड्डू प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए। और आप लोगों के लिए यही अच्छा है, बुरे व्यसनों से दूर रहिए, मांसाहार, शराब, सिगरेट आदि का सेवन ना करिए तो बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिसको कुंडली विश्लेषण कराना हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और जन्म कुंडली विश्लेषण का लाभ लीजिए। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर हाजिर होंगे, जिसमें सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि पर क्या पड़ेगा प्रभाव मंगल के राशि परिवर्तन का, उसकी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।